माइक नीचे रखिए, ठीक है, मैं आपकी नहीं, और साहब ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं। 8वीं बार बोल गया भाजपाइयों का चाचा, अंधभक्तों का चाचा ट्रम्प कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया। इतना व्यस्त है कपड़ा बदलने में, टेलीप्रॉम्प्टर पर डायलॉग तैयार करने में। अरे भाई, सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आते हैं। आप घर घर सिंदूर पहुंचाने पहुंच गए। अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना घर घर सिंदूर पहुंचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। प्रसाद यादव के घर में तो देख लीजिए, एक की मांग पे सिंदूर लगाते हैं और दूसरे की बात करते हैं। बीच में ना बोले, बीच में ना, बीच में बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए, ठीक है, मैं आपकी आपत्ति दर्ज करती हूँ। विश्व गुरु कहा जाता है, उसको इस वॉर के अंदर देखा गया, उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई, और क्या हमारे लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने की? सेना श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, आज की बात की शुरुआत एक शेर के साथ। ये शेर राहत इंदौरी साहब का है। उन्होंने कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, दरबार तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है। ऐसा अंदाजा, ऐसा माहौल आज इस देश में चल रहा है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बीजेपी के कई प्रवक्ता, मैंने खुद सुना है, कई जगह मैंने पढ़ा भी है, वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस ने या कांग्रेस शासित या इससे पहले वाली सरकार ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। परंतु न्यूज 24 पर मेजर एजेबी जैनी ने बीजेपी के उन दावों की पोल खोल कर रख दी। एक बार सुनिए क्या बोल रहे हैं जैना साहब। मैंने की है, टूट के बोल रहा हूं। ये देखिए, 7-8 नवंबर 1971 सेक्टर पुंछ, जगह का नाम आटिया, जगह 7 से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे एएससी का डंप, वहां पे ऑर्डिनेंस का डंप। ये रहा मेजर खान, मेन कंपनी कमांडर। जूम करो, मेजर खान जिनको कि वीर चक्र मिला था उस ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं। जूम करो, दुनिया को दिखाओ। मेजर खान 14 ब्रिगेडियर, ऑपरेशन 7 नवंबर 1971 और 7-8 दिसंबर 1971, सीज फायर से 5 दिन पहले। बात करते हैं पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। बकवास बंद होनी चाहिए ये देश में। दूसरी मैं बताता हूं आपको, जब मैं बीजीएस ऑपरेशन था, हटाओ जूम हटाओ, जब मैं बीजीएस ऑपरेशन था 3 कोर नागालैंड में, दीमापुर में, तब उस समय 6th गैंग, 6ठा गैंग NSCNIM का अंडरग्राउंड का, जो कि के चिटागोंग हिल ट्रैक से साउथ ईस्ट एशिया से हथियार लेके और जो मिजोरम के टिप पर आते हैं, तोंगख्लोंग रिवर के साथ, कोरोडाइन रिवर के साथ, चिमतुईपुई में जाके, म्यांमार के अंदर ऐसे ऐसे घूम के बेस कैंप्स में, मणिपुर से आके और फिर नागालैंड के इंटाकी फॉरेस्ट तक जाते। हमने एक पैरा बटालियन के साथ, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था, मैं उसका प्लानर था, मैं उसका बीजीएस ऑपरेशन था। क्या मैं टेलीविजन पे आके सच बोला है? बिल्कुल ठीक है सर। जनरल जानी, एक सेकंड, जानी साहब एक सेकंड, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं सर, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं सर, और आपको गुस्सा आना लाजमी भी है। 30 सेकंड, 5 सेकंड और दीजिए, जल्दी से 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। 132 NSCNIM वालों को चहेट चहेट के मारा।
छठे गैंग की हिस्ट्री खत्म हो गई है मानक। ओके, राजीव जेटली अब जवाब दीजिए। राजीव जेटली। ये तो मेजर जैनी थे, इन्होंने बीजेपी की उस दावे की पोल खोल कर रख दी, परंतु बीजेपी अपने ही जाल में अब ऐसी उलझती जा रही है कि वो पहले कुछ बोल जाते हैं और फिर बाद में कुछ बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी ने एक योजना बनाई थी कि हम घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर बांटेंगे की खबर आई, नाम से छपी ये है। हर जो भी सौभाग्यवती महिलाएं बहन होती हैं, हर कोई जब उनको कोई गिफ्ट देता है तो उसमें इस सारी के सामान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। अब ये जो है ये बयान देने वाले महोदय हैं के शर्मा जी। छोटा सा है, फिर से सुनिए। लागत अब अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय। अब ये मानक गुप्ता है, न्यूज 24 के एंकर है, शुभता दैनिक भास्कर पढ़कर आ गए थे और ये आपकी स्थिति है बीजेपी की, क्योंकि दैनिक भास्कर में कोई खबर छपी और वही पढ़ के प्रवक्ता आ गए चैनलों में डिबेट करने के लिए। किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या प्रवक्ताओं से बीजेपी की जो लीडरशिप है उसकी कोई ब्रीफिंग नहीं होती है, जैसे होती है जो तरीका है कि उनको ब्रीफ किया जाता है, उनको सब्जेक्ट पता होता है, तो ये कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। मुझे नहीं पता उन्हें अब अपने ही प्रवक्ताओं को, अपनी ही खबर को, ये खबर आप देखिए, ये खबर 28/5 को छपी थी दैनिक भास्कर में, ये राष्ट्रीय उसमें एडिशन में छपी थी कि बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। इसे अब अमित मालवीय जो बीजेपी की झूठ फैक्ट्री का सबसे बड़ा सरदार है, वो बोल रहा है कि बहुत सारे लोग भास्कर की खबर को फैक्ट को के आधार पर मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधार विहीन खबर को राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की खबरें नहीं दिखती हैं। मैं अब अमित मालवीय जी से पूछता हूं, चलिए अमित मालवीय जी, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, ये दैनिक भास्कर भी झूठ बोल रहा है, परंतु क्या आपका ये जो के शर्मा है या आपका ये शिवम त्यागी है जो प्रवक्ता है आपके, ये भी झूठ बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। मुझे नहीं पता उन्हें कितनी धर्म संस्कृति और भारत की संस्कृति का ज्ञान है। ठीक है, अभी लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, बौखला गई है, न उन्हें इस देश की संस्कृति का ज्ञान है न संस्कार का ज्ञान है, केवल विरोध है और विरोध मोदी जी का करते करते देश का विरोध करने में अब वो माहिर हो गए। ठीक है। One eternity later. लेकिन शर्मा जी एक जवाब दे दीजिएगा, क्या सचमुच में बीजेपी का ऐसा कुछ प्लान चल रहा है सिंदूर घर घर भेजने का, जिसके वजह से विपक्ष को लग रहा है कि आप सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश करेंगे? जी 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 सर, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं सर, उसी पे मैं कह रहा हूं कितनी हताश और निराश है, कितनी बौखलाहट में है। ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अच्छा, चलिए मैं इसका जवाब दूं। केवल और केवल झूठ और प्रोपोगंडा खड़ा करना ये इनका जो है नियत बन गया। इसीलिए कह रहा हूं हताश निराश में पागल हो चुके हैं महिलाओं के। आप इतना डर क्यों रहे हैं? डर इनको किस बात का है? एक बार वो डर आप देखिए। सिंदूर लेकर आए हैं आप? हाँ, सिंदूर लेकर आए। कितना सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना देगा। आप कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे आप लोग नहीं लेंगे? वो हमारे पति जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने।
वो कह रहे सिंदूर की रक्षा के लिए मैडम। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि कहते सिंदूर देने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना, तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले भाई मेरा सिंदूर ले। सिंदूर बिकता नहीं है और ना ही सिंदूर बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मतलब कि कहाँ पे सेना का कहाँ पे पोस्टर है? सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है, मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना वहाँ शहीदों के नाम पे आप मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती जब सभी? मैम लेकिन जो सिंदूर भेजा जा रहा है, घर घर सिंदूर भेजने की जो बीजेपी की जो योजना है, उसका मतलब ये है कि जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया पाकिस्तान, तो क्या एक मिनट, क्या मृत जो हमारे शहीद हुए हैं, जो शहीद से हमारे जो युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे उस सिंदूर से? क्या उन बहनों की मांग भर जाएगी? क्या वो सुहागन हो जाएंगी? क्या वो बच्चों को पिता मिल जाएगा? क्या उन बहनों को भाई मिल जाएंगे? क्या उन माताओं को उनका बेटा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर सिंदूर क्यों बांटेंगे? अगर दे ही नहीं सकते तो सिंदूर बांटने का अधिकार नहीं। वो कह रहे हैं कि सिंदूर की रक्षा होगी इससे। सिंदूर की रक्षा नहीं है, इतना सकती है, इतना हम भी कर सकते हैं, इतना हम भी कर सकते हैं। सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गौना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब दूर ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरों के घर में घुस रहे हो। कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी उठे आदमी सिंदूर दे के आ रहा है? ये क्या इतने प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी और नीची बात कर रहे हैं। पर क्या अधिकार है सिंदूर हमारे पति का? हमारे पति ने देंगे सिंदूर लगाने की। तुम क्या हमारे मुखिया बन, तुम हमारे क्या बनना क्या चाहते हो? मैं सिंदूर पहुंचो तो हमारी क्या हालत करते बताएंगे हम आपको अच्छे। हम हिंदू हिंदू महिलाएं हैं, इसी आदमी को हमारे बारे में इतनी बात बोलने पे भी हम उसका क्या हल कर सकते हैं, शायद मोदी जी को पता नहीं है। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बर सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है।
सिंदूर का मान न रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। इनको डर महिलाओं के विरोध का है। इनको डर इस बात का है कि अगर हमने सिंदूर पहुंचाया, वहां विरोध हो गया तो क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब झूठ आप बोलते ही हैं, हर मुद्दे पर झूठ बोलते हैं, तो अब जो के शर्मा और जो शिवम त्यागी पहले बोल रहे थे, अब वो इसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि मालवीय की, अमित मालवीय की नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये खबर फेक थी, ये था। तो अगर वो फेक थी तो पहले आपने क्यों झूठ बोला। अब इनसे कोई सवाल करे, लेकिन एंकराइन तो पूछते नहीं इनसे कि भैया तुम पहले तो ये बोल गए थे, अभी ऐसा क्यों बोल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि जब विदेश मंत्री ने घोषणा कर दी थी कि हमने पाकिस्तान को बता दिया पहले ही, स्ट्राइक से पहले ही, तो उसमें हमारे देश के कितने फाइटर प्लेन का नुकसान हुआ, वो भी जरा बता दीजिए। इस पर बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी एक ब्रॉडकास्ट में बता रहे हैं कि 5 गिरे हैं। उन्होंने बाकायदा संख्या भी गिनवाई है। ये हमने आदेश रावल के उससे आपके लिए एक वीडियो क्लिप उठाई है, आप देखिए, ये खुद बोल रहे हैं। ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का विरोध था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब राफेल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल में तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। अब मैं बीजेपी वालों से सवाल करना चाहता हूं। आपने पहले सिंदूर का घर घर बांटने का अभियान शुरू करने का प्रोग्राम बनाया। जब उसका विरोध हुआ, महिलाओं ने आपके खिलाफ मोर्चा खोला, तो आपने वो वापस ले लिया। आपने राहुल गांधी को पाकिस्तानी बता दिया, कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बता दिया, कांग्रेस के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं। तो क्या अब सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में आप कुछ बोलेंगे? सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से बोला है, क्या आप इसे पाकिस्तानी बताएंगे? या जो मेजर जनरल AGB जैनी ने बोला है कि पहले भी हम 7 बार स्ट्राइक कर चुके हैं, क्या आप उसे भी आप देशद्रोही बोलेंगे? आप जब फंसते हैं तो दूसरे पर ब्लेम डालते हैं। आज के सवालों, आज के बारे में सवाल, आज की परिस्थितियों पर अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आप नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा साहब, अब तो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा आना ही पड़ेगा आपको। आपने ऑपरेशन का पूरा फायदा मोदी जी को देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आप। जनता है, ये समझदार है, जनता क्या जवाब देगी आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आप इस तरह की झूठ और प्रोपेगेंडा आपका ही पकड़ा जाता है, दूसरी पार्टी को किसी का पकड़ा नहीं जाता। आप पकड़ते हैं तो वो बता दीजिए, उसमें खुद फंस जाते हैं आप पकड़कर। सोच कर देखिए, झूठ की एक फैक्ट्री का अध्यक्ष है अमित मालवीय, और जिस तरह से ये बोल रहा है, जिस तरह से अब ये खंडन कर रहा है अपनी बातों का, उससे तो यही लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में फंस गई है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से इनको कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।